नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आपकी अपनी क्लास ट्रिक टॉक क्लासेस। ठीक है, आज जैसा कि आपको पता है कि संविधान की, भूगोल की, हिंदी की, बाल विकास की, शिक्षक भर्ती की जो आने वाली है, और यूपी ट्रिपल एस सी की, लेखपाल की, एसआई की, आरओ की, जिसमें जो भी भर्ती आने वाली हैं उन सभी में ट्रिक के माध्यम से, और वो सारे महत्वपूर्ण टॉपिक जहाँ घंटे के हिसाब से पढ़ाई नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ उस हिसाब से पढ़ाई होती है कि एग्ज़ाम में कितने ज़्यादा से ज़्यादा नंबर गेन कर सकें, हम जो पढ़ें वो एग्ज़ाम में आए। दिस इज़ द मेन मोटो ऑफ दिस चैनल ऑन द बेसिस ऑफ ट्रिक्स। ट्रिक्स के माध्यम से आपको सारी चीज़ें यहाँ बताई जाएंगी, ऐसी चीज़ें बताई जाएंगी जो आप कभी नहीं भूलेंगे, और वही टॉपिक, चुनिंदा टॉपिक जो एग्ज़ाम में आते हैं वही उठाए जाएंगे। तो आज जो टॉपिक है आपका वो है प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। इन दोनों के बारे में जानकारी कौन बताएगा? ये मैं ट्रिकी मैन आशीष पांडे नहीं बताएंगे, ये आपको बताएंगे शाहरुख और सलमान, और ऐसा बताएंगे कि आप जीवन में कभी भूलेंगे नहीं, 100%। ठीक है, तो पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा, एक नंबर पक्का करिए, मेरी गारंटी है एक नंबर इससे आता ही आता है। कभी भी अर्थव्यवस्था से सवाल आया तो एक नंबर का सवाल इससे आना ही आना है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। क्या होता है, पहले तो जान लेते हैं कि कर या टैक्स होता क्या है। गवर्नमेंट को कार्य करने के लिए धन की आवश्यकता होती है। गवर्नमेंट कोई कोई कमा तो सैलरी तो पा नहीं रही है, वो जो देती है लोगों को उसी में से कुछ हिस्सा ले लेती है। जैसे पुराने ज़माने में किसी ने लगान मूवी देखी होगी, उसमें क्या था, वो भी तो एक तरह से टैक्स ही लिया जाता था लोगों से। जितना लोग गांव वाले खेती करते थे, सारी चीज़ें उगाते थे, जो फसल होती थी उसी में से उसका कुछ हिस्सा, राजस्व भूमि का हिस्सा जो है राजा लोग या अंग्रेज लोग ले लेते थे। यही एक तरह का टैक्स है, वही उनकी कमाई थी। तो वही सेम सेम थिंग यहाँ है, सेम पैटर्न यहाँ है कि सरकार को कार्य करने के लिए धन की आवश्यकता होती है, और कर सरकार की आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है ना। और सरकार उपभोक्ता वस्तुओं और इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर ईंधन और शराब तक विभिन्न वस्तुओं पर कर लगाती है। इस चीज़ को देखिए, पापा की परियां, इस वक्त जब कोरोना काल ख़त्म हुआ तो लंबी लंबी लाइन में पापा की परी और परे सब लगे हुए थे, क्योंकि लोगों को यह मानना था, खासकर शराबियों को यह मानना था कि अर्थव्यवस्था का सारा बोझ उन्होंने ही अपने कंधे पर उठा रखा है। ठीक है, तो इसलिए गवर्नमेंट ने सब बंद कर दिया, लेकिन इसको खोल दिया ताकि टैक्स आता रहे और गवर्नमेंट का कमाई चलती रहे। यानी कि सरकार को कमाना है तो टैक्स लेना ही पड़ेगा, प्रत्येक व्यक्ति को आयकर देना पड़ता है। पापा की परियां नाराज ना हो। आगे बढ़ते हैं। आयकर क्या है? आयकर और वस्तु और सेवा कर के बीच में अंतर क्या है? जैसे भारत के करों के प्रकारों का ज्ञान होना बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि आप मान के चलिए, जो इनकम टैक्स है, आयकर, ये आपका डायरेक्ट कर है तो आपके बहुत डायरेक्ट कर, डायरेक्ट टैक्स। अप्रत्यक्ष कर, प्रत्यक्ष कर, जिनके बारे में अभी आपको शाहरुख सलमान बताएंगे, लेकिन अभी आपको एक छोटा छोटा बता दे रहे हैं। इनकम टैक्स जो है वो डायरेक्ट टैक्स है, और जीएसटी है जो अप्रत्यक्ष कर है। ठीक, कैसे, ये भी आपको आगे ट्रिक के माध्यम से पता चल जाएगा। प्रत्यक्ष कर होता क्या है? प्रत्यक्ष कर आय और लाभ पर लगाया जाता है, जबकि वस्तुओं और सेवाओं पर अप्रत्यक्ष कर लगाया जाता है, आय और लाभ पर। ठीक, प्रत्यक्ष कर वो होता है जिस व्यक्ति पर आरोपित किया जाता है उसी से वसूला जाता है। ठीक है, डायरेक्ट जिस व्यक्ति को होता है उसी से वसूला जाता है, किसी थर्ड पार्टी से नहीं। इसी को प्रत्यक्ष कर कहते हैं। इसकी ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ आगे, लेकिन एक चीज़ आप जान लीजिए। एक कॉलेज है, वहाँ पे क्या है, एक लव ट्रायंगल है। ठीक है, वहाँ एक शाहरुख है, सलमान है, और कौन है, माधुरी दीक्षित। हम तुम्हारे हैं सनम के। तो हुआ क्या, शाहरुख, सलमान, माधुरी दीक्षित। अब माधुरी दीक्षित जिसके साथ शादी करेंगी तो वो तो भाई डायरेक्ट उनसे प्रभावित हो जाएगा, डायरेक्ट अटैच हो जाएगा। लेकिन जिससे नहीं करेंगे उसको बेचारे का टूट जाएगा दिल। ठीक है, और वो निकल लेगा भरी बरसात में। तो होगा क्या, वो भी प्रभावित होगा, लेकिन इनडायरेक्टली प्रभावित होगा। जिसका दिल टूटा और जिसका जुड़ा वो सब डायरेक्टली प्रभावित होंगे। तो जब डायरेक्टली प्रभावित होते हैं, जो डायरेक्ट जिनको असर पड़ता है टैक्स से, वही प्रत्यक्ष कर होते हैं। जैसे कि सरकार ने डायरेक्ट आपसे ले लिया, वो है प्रत्यक्ष कर। आपने जो कमाया उसका कुछ हिस्सा डायरेक्ट सरकार को दे दिया, तो उसी में पार्टी कौन हुई, एक पार्टी कौन हुई, एक पार्टी हो गई आपकी गवर्नमेंट, और दूसरी पार्टी हो गए आप। कोई थर्ड पार्टी नहीं जिस पर उसका प्रभाव पड़ रहा है। गवर्नमेंट ने आपको दिया और सैलरी, और उसका कुछ हिस्सा आपसे ले लिया। कुल मिला के दो लोग, दो पार्टी, और एक दूसरे को प्रभावित कर गए। ठीक, और अप्रत्यक्ष यानी कि ये हो गए शाहरुख और ये हो गए माधुरी दीक्षित। लेकिन अब इधर कोई सलमान बैठे हैं साइड में, ये अभी प्रभावित नहीं हो रहे हैं, क्योंकि भाई गवर्नमेंट ने उनसे लिया, उन्होंने गवर्नमेंट को दिया। ये प्रभावित कब होंगे, जब
कब होंगे प्रभावित? जब इनका दिल टूट जाएगा तो ये अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हो जाएंगे। आगे बताते हैं आपको ट्रिक क्या है। इसकी ट्रिक है प्रत्यक्ष कर याद करने की, 1 मिनट बता रहा हूँ। प्रत्यक्ष कर याद करने की ट्रिक है कि मृत्यु आई, यहाँ पे मैं उसको लिखना भूल गया हूँ, मृत्यु आई और मृत्यु आई, आप लोग लिख लीजिएगा, मृत्यु आई और कृषि, व्यवसाय, धन, संपत्ति, निगम, भूमि, पूंजी सब लेकर चली गई और फोटो पर हार लग गया। ये है ट्रिक। ठीक, मृत्यु आई और सब लेकर चली गई। तो एक बार फिर से लिख लीजिए, बता दे रहा हूँ मैं, मृत्यु आई, ठीक, संपत्ति, निगम, भूमि, पूंजी, ठीक, मृत्यु आई, संपत्ति, निगम, भूमि, पूंजी और कृषि मतलब खेत खलिहान, व्यवसाय और धन सब लेकर चली गई और माले पर हार हार चढ़ा गई। मृत्यु आई तो कृषि, व्यवसाय, धन, पूंजी, संपत्ति, निगम ये सब लेके चली गई और फोटो पे हार लगा के चली गई। तो मृत्यु आई तो यानी कि मृत्यु यानी कि जो डेथ सर्टिफिकेट बनता है, डेथ टैक्स होता है, डायरेक्ट कोई मरा और उसने डायरेक्ट सरकार को पे किया उसके घर वालों ने, तो ये क्या हुआ, ये है प्रत्यक्ष कर। आयकर यानी कि इनकम टैक्स, सरकार ने आपको सैलरी दी और उसका कुछ हिस्सा आपसे ले लिया, तो आपको दिया और आपसे लिया, डायरेक्ट हो गया, ये हो गया प्रत्यक्ष कर। फिर उसके बाद कृषि कर क्या होता है, आपने अपने खेत में फसल उगाई और उगाने के बाद उसका कुछ हिस्सा, उसका कमाई का कुछ हिस्सा आपने सरकार को दे दिया, यानी डायरेक्टली आप और सरकार, दो पार्टी, कोई तीसरा नहीं। व्यवसाय कर क्या होता है, आपने कोई बिजनेस शुरू किया, बिजनेस शुरू करने से पहले आपको कोई लाइसेंस लेना, सपोज करिए आप जो है मेडिकल स्टोर खोलना चाह रहे हैं, आपने उसके लिए क्या लिया, ड्रग लाइसेंस लेना है आपको। ड्रग लाइसेंस लेने के लिए आपको सरकार को पेमेंट करनी पड़ेगी, या आपने जब बिजनेस शुरू कर लिया उससे आप कमाई चालू करने लगे, उससे आपको सरकार को पेमेंट करनी पड़ेगी। ये आपका आपके और गवर्नमेंट के बीच की बात है, इसीलिए क्या है, प्रत्यक्ष कर है। और क्या है, व्यवसाय कर, धन कर, जो आप कमाई कर रहे हैं उस पर आप जो है गवर्नमेंट को दे रहे हैं, वो आपका डायरेक्ट टैक्स है। संपत्ति कर, जो आपकी संपत्ति है उस पर आप जो कुछ खरीद रहे हैं, नया ज़मीन खरीद रहे हैं, आप सरकार को पेमेंट कर रहे हैं स्टाम्प के रूप में। जो ज़मीनें खरीदते बनामा होता है तो स्टाम्प के रूप में आप सरकार को पेमेंट करते हैं। निगम कर, जैसे आपका यहाँ घर है, सब कुछ है, ठीक है, आपका घर है, ठीक, वहाँ पे क्या है, आप हाउस टैक्स दे रहे हैं, आप वाटर टैक्स दे रहे हैं, ये सारी चीज़ें क्या है, ये हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, ये सब क्या है, निगम कर हैं। ये भी डायरेक्ट टैक्स हैं, आप डायरेक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं घर का, आप डायरेक्ट उसका टैक्स दे रहे हैं। आप पानी इस्तेमाल कर रहे हैं सरकार का, आप सरकार को उसका टैक्स दे रहे हैं। भू राजस्व कर, कहीं भी आप ज़मीन खरीदते हैं, कुछ भी होता है उसका आप बैनामा कराते हैं, उसका टैक्स देते हैं। पूंजी लाभ कर, जैसे आपने कहीं पूंजी बनाई है अपनी, ठीक है, अपनी पूंजी जमा पूंजी है, उससे कुछ आप पैसा बना रहे हैं, उसका भी आप डायरेक्ट पैसा गवर्नमेंट को दे रहे हैं, ये भी आपका जो है डायरेक्ट टैक्स है। और हार उपहार कर, यानी कि जो गिफ्ट मिलता है, जैसे सचिन को मिली, सचिन को माइकल शूमाकर ने गिफ्ट की थी फरारी, याद होगा, फरारी सचिन को गिफ्ट की थी, सचिन तेंदुलकर की बात कर रहा हूँ मैं। किसने गिफ्ट की थी, माइकल शूमाकर ने। तो जितने की वो उसको जब वहाँ से वो लाए इंडिया, तो उनको गिफ्ट टैक्स देना पड़ा। जितने की कार थी उसका कम से कम नहीं, आधे से थोड़ा सा कम उनको केवल सरकार को टैक्स देना पड़ा, क्योंकि वो गिफ्ट था। केबीसी में देखिए, जो करोड़पति बनते हैं, 1 करोड़ 7 करोड़ जीत जाते हैं, उनको भी टैक्स देना पड़ता है, क्योंकि गिफ्ट टैक्स है। तो इसकी ट्रिक क्या है, मृत्यु आई, कृषि, व्यवसाय, धन, संपत्ति, निगम, भूमि, पूंजी ले गई और माले हार चढ़ा गई फोटो पे। ये है इसकी ट्रिक, ठीक है, ये है प्रत्यक्ष कर। अब प्रत्यक्ष कर की बात करते हैं कि ऐसे कर को अप्रत्यक्ष कर कहा जाता है जिसका मौद्रिक भार दूसरों पर डाला जाता है, वही ना, जिसका दिल टूट गया, वो उससे प्रभावित हो गया, तो ये हो गया अप्रत्यक्ष कर हो गया। इसकी ट्रिक है, जैसे कि जिस पर उसको व्यक्ति पर नहीं पड़ता, जैसे कि आप कहीं जाते हैं खाना खाने, ठीक, आप गए खाना खाने किसी होटल में, रेस्टोरेंट में गए खाना खाने, आपने देखा होगा जब भी रेस्टोरेंट में उस होटल का बिल बनता है तो पैसा तो जुड़ा होता है, आपने जो किया, आपने खाया है कितना, 100 रुपये के रसगुल्ले, लेकिन वहाँ पे पैसा कितना जुड़ जाता है, वहाँ पे नीचे देखिए लिखा होगा एस टैक्स,
ठीक है। ऊपर लिखा होगा सी टैक्स, सी GST, SGST, ये सब क्या है? इस राज्य भी ले रही है आपसे उसका 8% और उससे सेंट्रल गवर्नमेंट भी ले रही है आपका, यानी कि 100 रुपये का रसगुल्ला जो है आपका हो जाता है कितने का? 116 रुपये का। क्यों? क्योंकि 16 रुपये जो है वो सरकार ले रही है, लेकिन आपसे डायरेक्ट नहीं ले रही है, आपसे डायरेक्ट नहीं ले रहे हैं, आप प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से हो रहे हैं। आप वो पैसा किसको दे रहे हैं मौके पे उस टाइम? आप वो पैसा उस वक्त दे रहे हैं किसको? आप वो पैसा उस वक्त दे रहे हैं उस होटल मालिक को, उस रेस्टोरेंट मालिक को आप वो पैसा दे रहे हैं। और फिर वो जो है वो पैसा वहाँ से ट्रांसफ़र करता है ऊपर गवर्नमेंट को, यानी कि गवर्नमेंट ने खाना क्या कहते हैं टैक्स ले लिया और आपने खाना खा लिया, ठीक, और बीच में उस रेस्टोरेंट वाले को उसका पैसा मिल गया। तो देना चाहिए सही मायने में रेस्टोरेंट वाले को टैक्स, लेकिन उसने किससे ले लिया? जनता से, कस्टमर से वो टैक्स लिया और गवर्नमेंट को दे दिया। यानी कि कितनी पार्टियां हो गई? एक पार्टी हो गई गवर्नमेंट, एक पार्टी हो गया होटल वाला, और एक पार्टी हो गए आप। 3 लोग हो गए, ठीक। तो 1 2 3 पार्टियां होगी। जहाँ 3 पार्टियां होती हैं वहीं पे जो टैक्स होता है उनके बीच में वो इनडायरेक्ट या अप्रत्यक्ष कर होता है। कैसे? होटल पे आप गए रसगुल्ला खाने, आपने उसके साथ GST दी, GST वाले होटल वाले से ले ली, होटल वाले ने GST आपसे ली और वो उसने गवर्नमेंट को पे कर दी, और यानी कि होटल वाले को कोई नुकसान हुआ? कोई नुकसान नहीं हुआ, उसने तो जो खिलाया उसका पैसा ले लिया। यानी कि इनडायरेक्टली रूप से आप प्रभावित हुए। कौन प्रभावित हुआ? आप। पैसा तो आपको बढ़ा के देना पड़ा ना, तो ये होता है अप्रत्यक्ष कर। इसकी ट्रिक है, शाहरुख सलमान से समझिए। एक्सक्यूज़ मी SS, एक्सक्यूज़ मी SS, एक्सक्यूज़ मी क्या रे वाला गाना सुना है ना, एक्सक्यूज़ मी क्या रे, तो वही एक्सक्यूज़ मी है, इसको हिंदी में बोलते हैं सुनिए, ठीक। तो एक्सक्यूज़ मी SS, एक्सक्यूज़ मी SS। एक्स क्या होता है? एक्स क्या होता है सबको पता होगा। एक्स क्या होता है? जो बीत गया वही एक्स है। यहाँ पर लेकिन वो नहीं है, यहाँ पर एक्स क्या है? एक्साइज टैक्स, उत्पाद कर। जैसे कि सपोज करिए आप जो है लक्स के साबुन से नहा रहे हैं जिससे ऐश्वर्या राय नहाती हैं, तो आपने क्या किया? जो लक्स का साबुन है वो आपने ले लिया, तो क्या आपने देखा कि लक्स का साबुन जो आपने लिया है 50 रुपये का, या आप डव का साबुन आपने ले लिया, ठीक है, या डव क्या डिओड्रेंट ले लिया वाइल्ड स्टोन का, तो ये सारी चीज़ें जो आप लेते हैं आपने इसमें देखा क्या ये इनकी लागत जो है ये जो बनती है 100 रुपये में, तो क्या आपको ये 100 रुपये में मिलती है? नहीं, ये आपको यहाँ पे आएंगी तो मिलेंगी 190, 250। क्यों? उनके बीच में जो अंतर डिफरेंस हो जाता है 90 रुपये का, ये क्या है? इसी में सारे टैक्स जुड़े होते हैं जो कि आपको देना पड़ता है इनडायरेक्टली रूप से। कैसे? उत्पाद कर। जब कोई डिओ बन रहा है, कोई साबुन बन रहा है, तो रॉ मटेरियल आया होगा उसके लिए, उससे वो उत्पाद हुआ है, उसका उत्पादन हुआ है, तो उसमें भी वो जो लाया होगा उसका भी उसने कुछ टैक्स दिया होगा। लेकिन वो सारे टैक्स जितने हैं वो सब जोड़ के किससे वसूले जाते हैं? कस्टमर से वसूले जाते हैं। जैसे जो कंपनी साबुन बना रही है वो बनाएगी और सारे टैक्स उसमें जोड़ देगी, और फिर उसको किस में जोड़ देगी? MRP में जोड़ देगी। MRP यानी कि उसका जो मिनिमम रिटेल प्राइस है जिस पे हम लोग खरीदते हैं, और तो पैसा कौन दे रहा है? पैसा तो हम ही लोग दे रहे हैं साबुन का पूरा पूरा। 50 रुपये का साबुन 150 हम खरीद रहे हैं, 100 रुपये का डिफरेंस है, और 100 रुपये है क्या? वही सब टैक्स है, लेकिन वो ना कंपनी दे रही है ना गवर्नमेंट दे रही है। कौन दे रहा है? वो कस्टमर दे रहा है जो खरीद रहा है। यानी कि 3 पार्टियाँ हो गई। तो ये हो गया आपका उत्पाद कर। सीमा शुल्क क्या होता है? सीमा शुल्क जैसे कि आपने नेपाल गए हैं, नेपाल से आप कुछ खरीद करके ला रहे हैं इंडिया में, तो आप बॉर्डर पार कर रहे हैं तो भी आपको वहाँ टैक्स देना पड़ रहा है, कस्टम ड्यूटी, ठीक। इसको कस्टम ड्यूटी बोलते हैं। मतलब खरीद आप रहे हैं और टैक्स भी आपको देना पड़ रहा है। ये क्या है? अप्रत्यक्ष कर है, पता भी नहीं चल रहा है और टैक्स लग जा रहा है। फिर सर्विस टैक्स, वही जो मैंने बताया, खाना वाना खाने गए आप होटल में, वो एक तरह का सर्विस टैक्स है। GST गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो है ये आपका अप्रत्यक्ष कर है, इसको आप याद कर लीजिएगा। तो एक्सक्यूज़ मी SS, तो एक्स हो गया एक्साइज टैक्स यानी उत्पाद कर। CU यानी कि कस्टम, एक्सक्यूज़, तो CU क्या हो गया आपका? कस्टम टैक्स, सीमा शुल्क। उसके बाद SE क्या हो गया आपका? सर्विस टैक्स, सेवा कर। फिर उसके बाद M क्या हो गया आपका? मार्केट टैक्स, बाजार कर, ठीक। फिर E जो है, E आपका क्या हो गया? E आपका होगा इंटरटेनमेंट टैक्स, मनोरंजन कर। अब आप देखिए बहुत दिनों से तो कोरोना काल चल रहा है, सब मूवी मल्टीप्लेक्स सब बंद है। कभी भी जिसने भी देखा होगा वो जरा अपने टिकट पे गौर करे, या किसी के पास पॉइंट टिकट रखी उठा के देख सकता है। जितने भी मूवी का होगा उसमें सीधे नीचे लिखा होगा टैक्स, वो टैक्स लिखा होगा। आप देखे होंगे कई मूवियाँ ऐसी आई हैं जिनको गवर्नमेंट ने टैक्स फ्री कर दिया है। मोटिवेशनल मूवीज़ थी, उनको गवर्नमेंट टैक्स फ्री कर देती। क्यों कर देती? ताकि जनता जाए और जितने रुपए जेन्युइन है वही दे, टैक्स ना दे। तो जो मनोरंजन कर होता है वो क्या हुआ? जिसने मूवी बनाई
उसने क्या किया, मल्टीप्लेक्स वाले को मूवी बेच दिया दिखाने के लिए। मल्टीप्लेक्स वाला दिखा रहा है और कौन देख रहा है, हम और आप देख रहे हैं। लेकिन ना मल्टीप्लेक्स वाला उस पर 1 रुपया टैक्स दे रहा है और ना ऊपर वाला, वो सारा टैक्स हम लोगों से वसूला जाता है। क्यों, जब हम टिकट लेते हैं तो उसी में जोड़ करके वो टैक्स ले लिया जाता है। तो एक तरह से इनडायरेक्टली हमसे लिया जा रहा है। पार्टियाँ कितनी हो गई, 3, मूवी बनाने वाले, मूवी बेचने वाले और मूवी देखने वाले। जहाँ 3 पार्टियाँ होती हैं वहाँ पे अप्रत्यक्ष कर हो जाता है। ठीक है, तो मनोरंजन कर क्या है आपका, अप्रत्यक्ष कर है। उसके बाद सेल टैक्स की बात करें, जैसे कोई चीज़ सेल टैक्स, कोई चीज़ बेच रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसमें क्या, उसका भी टैक्स लगता है, तो वो एक तरह का अप्रत्यक्ष कर है। और उसके बाद एस क्या है, स्टाम्प ड्यूटी, यानी कि स्टैम्प ड्यूटी, वही बैनामा कराते हैं जब आप, तो बैनामा कराए जाते हैं ना, ज़मीन भी आप ले रहे हैं और आपको टैक्स भी देना पड़ रहा है इनडायरेक्टली, तो वही आपका अप्रत्यक्ष कर। तो एक्सक्यूज़ मी एसएस, एक्सक्यूज़ मी शाहरुख सलमान, तो एक्सक्यूज़ मी एसएस। ठीक, तो कौन कौन सा, एक्साइज, कस्टम, सर्विस, मार्केट कर, बाजार कर, इंटरटेनमेंट मनोरंजन कर, सेल टैक्स बिक्री कर, और लास्ट में दूसरा एस है स्टाम्प ड्यूटी। उम्मीद है आपको ये अप्रत्यक्ष कर बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। एक्सक्यूज़ मी एसएस याद कर लीजिएगा, कभी भी एग्ज़ाम में ऑप्शन में आए, ट्रिक आपने इंग्लिश में याद की है, तो जब आपको एक तरफ ऑप्शन हिंदी के भी मिले होंगे, हिंदी में ये सारी चीज़ें लिखी होंगी, इंग्लिश में ये सारी चीज़ें लिखी होंगी, आप एक्सक्यूज़ मी एसएस याद करिएगा और एक्सक्यूज़ में ई देखिएगा, बस खट से मार दीजिएगा क्या, अप्रत्यक्ष कर। कस्टम मार दे तो सीधे अप्रत्यक्ष कर। आप ये ध्यान रखिएगा एग्जाम में। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जान लीजिए मुद्रास्फीति क्या होती है, इसी से रिलेटेड है इसलिए बता दे रहा हूँ। मुद्रास्फीति एक महत्वपूर्ण कारक है जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के बीच अंतर पैदा करता है। ठीक है, जब टैक्स को बढ़ाया जाता है तो मुद्रास्फीति की नियंत्रण आगे बढ़ जाती है, और जब प्रत्यक्ष करों को बढ़ा सकती है तो सेवाओं की मांग कम करने के लिए मुद्रा के प्रभाव को कम करेगा। कुल मिलाकर जो मुद्रास्फीति की दर है वो टैक्स को घटाने बढ़ाने में बहुत ही अहम रोल निभाती है। ठीक, मुद्रा यानी कि मनी इन्फ्लुएंसी, मनी की जो फ्लोइंग पावर होती है, पैसे का जो बहाव है मार्केट के अंदर, उसी को कंट्रोल करना टैक्स के माध्यम से यही मुद्रास्फीति कहलाती है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों हित बिहारियों को कर दीजिएगा, ताकि अधिक से अधिक लोग हमसे जुड़ सकें और ये जान सकें कि क्या एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट है और उनका भी भला करें। ठीक है, मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय